हम सभी ने आत्माओं के बारे में बहुत कुछ सुना है। हम में से कुछ ऐसे हैं जो उन पर यकीन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उन पर बिल्कुल यकीन नहीं करते, और बहुत कम ऐसे हैं जिनका आत्माओं से सामना हुआ है, जिन्होंने उन्हें एक्सपीरियंस किया है। लेकिन हम सब में उनके बारे में जानने की एक जिज्ञासा होती है जो हमेशा बनी रहती है, चाहे हम उसे किसी भी नाम से क्यों ना पुकारें या चाहे नकारें, लेकिन हम उनका वैज्ञानिक कारण नहीं दे पाते। अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो हमें आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। ओनली ऑन मिडनाइट रेडियो। हेलो, हाँ, हम किससे बात कर रहे हैं? मैं शिवानी कपूर, लुधियाना से। हाँ, और शिविका कपूर। दो लोग? हम दो लोगों से बात कर रहे हैं। हाँ, शिविका भी आपको हेलो बोल रही है। हेलो शिविका, आप बताइए, क्या आप मानती हैं आत्माओं को? शिविका बोल रही है कि सब कुछ यहीं रहता है, बस कुछ लोग देख पाते हैं और कुछ लोग नहीं। ओके, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? हम लोग तो काफ़ी दिनों से अपनी बात शेयर करना चाहते थे, लेकिन आपकी लाइन बिज़ी रहती है। अगर आज भी फ़ोन बिज़ी रहता तो हम अपनी बात कभी शेयर नहीं कर पाते। Oh, thank you so much, शिविका एंड शिवानी, अपनी बात शेयर करने के लिए जो आपने वेट किया, लेकिन आज के बाद क्यों नहीं? फिर हम चंडीगढ़ चले जाएंगे ना, तो आप वहाँ से भी तो हमसे बात कर सकते थे। क्या आप वहाँ जाके हमसे बात नहीं करेंगी? पता नहीं, हमारे पास वहाँ फ़ोन हो ना हो, शायद पापा जी अलाउ ही ना करें। अलाउ ना करें? लेकिन क्यों? उनको हमारा किसी से बात करना पसंद नहीं है ना। आज भी हम चुपके से बात कर रहे हैं। छुप के बात कर रहे हैं? पर क्यों? क्या? हाँ, शिविका कह रही है पहले अपनी बात शेयर करो, फिर बाकी बात बाद में करना। ओके, श्योर, प्लीज़ कंटिन्यू। मैं लुधियाना के एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी और शिविका की एक ही एज है। हम दोनों साथ साथ ही बड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों के नेचर में बहुत अंतर है। शिविका ऐसे तो मेरे चाचा जी की बेटी है, लेकिन सब उसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे मम्मी पापा भी। वो बचपन से ही काफ़ी रिस्पॉन्सिबल और इंटेलिजेंट है। क्लास में भी वो हमेशा सबसे आगे रहती थी। मेरी मम्मी जी हमेशा मुझसे कहते रहते थे, क्या सोनू पुत्र, कितने घूम रही थी तू पूरे दिन? देख शिवी पुत्र को देख, अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही है। मम्मी जी आज मेरा बास्केटबॉल मैच था, आपको पता है हमारी टीम मेरी वजह से आज जीत गई। ये सब तो ठीक है पुत्र, पर तू भी उसकी तरह कुछ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, क्यों नहीं देती? लेकिन मुझे तो हमेशा ही खेलने में ही इंटरेस्ट था, खेलना कूदना, दोस्तों के साथ बाहर जाना। पर शिवी, वो तो हमेशा पढ़ने लिखने में ही रहती थी, बदमाशियाँ तो उसे पता ही नहीं थी। चल शिवी, आज स्कूल से लौटते वक्त हम चाट कॉर्नर से गोलगप्पे और फिर आइसक्रीम खाते हुए घर जाएंगे। नहीं, मम्मी जी ने मना किया था, कहा था चाट खानी हो तो घर वालों के साथ ही चलना, अकेले मत जाना। और अभी इस मौसम में आइसक्रीम भी तो खाना मना है ना। ठीक है, तू मत खाना, मैं खा लूँगी। नहीं, मैं तुझे भी खाने नहीं दूँगी। ताया जी ने कहा है मैं तेरा ध्यान रखूँ। तू चुप रह, मैं खाऊंगी और ज़रूर खाऊंगी, समझी? नहीं, तू नहीं खाएगी, और अगर तू खाएगी तो तेरा गला खराब हो जाएगा। कोई नहीं, मैं तो फिर भी खाऊंगी।
नहीं, अगर तूने खाया तो मैं ताया जी से कह दूंगी। घर हो या स्कूल, कोई ये मानता ही नहीं था कि शिवी कोई गलती कर सकती है। सिर्फ एक ही चीज़ थी जो शिवी के लिए मना थी और जिसे करने से वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी। वो था ज़्यादा खेलना, क्योंकि उसे एस्थमा था। एस्थमा होने के बावजूद भी वो खेलने में काफ़ी अच्छी थी। एक बार उसने स्कूल के स्पोर्ट्स फेस्टिवल में किसी को बिना बताए रेसिंग में पार्टिसिपेट किया था। रेस में तो वो सेकंड आई, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई और इसके लिए भी मुझे ही डांटा गया। उसने अगर पार्टिसिपेट कर भी लिया था तो भी तुझे ध्यान रखना चाहिए था। पर मुझे कैसे पता चलता पापा जी, मेरा तो बास्केटबॉल मैच था। बेटा जी, फिर भी तुझे ध्यान रखना चाहिए था। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, समझी? जी पापा जी। धीरे धीरे समय बीता और हम दोनों कॉलेज में आ गए। मैंने सोच लिया था कि मैं आर्ट्स स्ट्रीम ही ज्वाइन करूँगी ताकि पढ़ने की कोई टेंशन ना रहे, लेकिन सबने कहा मुझे आर्ट्स की जगह बायोटेक चूज़ करना चाहिए क्योंकि शिवी यही ले रही थी और वो ले रही है तो अच्छा ही होगा। लाख मना करने पर भी मुझे बायोटेक में ही एडमिशन लेना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं अपनी कॉलेज लाइफ से खुश थी। क्लासेस बंक करना, कैंटीन में टाइम स्पेंड करना, बास्केटबॉल खेलना और दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करना। शिवी ने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की कि मैं क्लासेस बंक ना करूं, पढ़ाई पर ध्यान दूं, पर मुझे उस समय सिर्फ उन्हीं चीज़ों में मन लगता था। धीरे धीरे मैंने घर पर झूठ बोलना भी शुरू कर दिया था और चोरी चोरी अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती थी, कभी कभी कॉलेज टाइम में और कभी कभी कॉलेज टाइम के बाद भी। लेकिन एक बार जब मैं नाइट आउट के बाद चुपचाप घर लौटी तो देखा पूरा घर मेरे वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। उस दिन मुझे लगा कि ये रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। अगर उस दिन चाचा जी बीच में ना आते तो शायद मैं ज़िंदा ही ना बचती। मैंने पापा जी को इतना गुस्से में इससे पहले कभी नहीं देखा था। घर में इतना टेंशन होने की वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मुझे एक बात का यकीन था कि हो ना हो इस सब के पीछे ज़रूर शिवी ही होगी। मुझे इतना गुस्सा शिवी पर कभी नहीं आया था। मैंने डिसाइड कर लिया था मैं शिवी को इतने आराम से नहीं रहने दूंगी, उसे वार्निंग देनी पड़ेगी। इस बात के बाद से मुझ पर निगरानी बढ़ गई थी। मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, इन सब सवालों के जवाब देकर ही मैं कहीं निकल सकती थी। धीरे धीरे समय तो बीत रहा था, लेकिन मेरे मन में शिवी के लिए नफ़रत सी होने लगी थी। मैं चाहकर भी उसके साथ नॉर्मल नहीं रह पाती थी। वो अक्सर बात करने की कोशिश करती, लेकिन मैं उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती। अब मैं उसे देखना भी नहीं चाहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी कुछ काम कर रही थी और घर पर कोई नहीं था। सब लोग किसी शादी में गए हुए थे, लेकिन शिवी अपने कमरे में ही हमेशा की तरह पढ़ रही थी। अचानक मुझे शिवी के कमरे से कुछ ज़ोर की आवाज़ आई। मैं चौंकी और शिवी के कमरे की तरफ भागी। कमरे में पहुंचकर मैंने देखा शिवी ज़मीन पर गिर गई थी और उसे अस्थमा का अटैक आया था। मैं जल्दी उसके पास पहुंची। उसने इशारे से पंप लाने के लिए कहा। शायद उसका पंप कहीं खो गया था। यही सोचकर मैं चाची जी के कमरे की तरफ भागी। चाची जी हमेशा अपने रूम में एक्स्ट्रा पंप और टैबलेट्स रखती थी। मैंने उनकी ड्रॉर से पंप और टैबलेट्स निकाली और जा ही रही थी कि अचानक मुझे ख्याल आया। मुझे ध्यान आया कि कैसे शिवी की वजह से मैं अपने घर में कैद होकर रह गई हूँ। कैसे शिवी की ही वजह से सब लोग मुझ पर शक करते हैं। कैसे मैं उसी की वजह से अपनी आज़ादी खो बैठी हूँ। कैसे उसकी वजह से मैं खुली हवा में सांस लेने के लिए छटपटाती रहती हूँ। आज उसे पता चलेगा कि कैसा लगता है जब आप सांस लेना चाहो और आपको सांस ना आए।
और आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहो और कोई आपसे आपकी ज़िंदगी जीने का हक छीन ले। मैं कमरे में ही बैठ गई और सोचा कुछ देर शिवी को अपने किए का फल मिलना चाहिए। ना जाने कितनी देर मैं वहाँ बैठी रही और यही सब सोचती रही कि अचानक कार के हॉर्न से मुझे होश आया। मुझे ध्यान आया कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारी गाड़ी का ही हॉर्न है। अब मैं सबसे क्या कहूँगी? अब सब आ जाएंगे और शिवी के बारे में मुझसे सवाल करेंगे तो मैं क्या करूँगी? थोड़ा बहुत सोचते हुए मैं दरवाजे की तरफ दौड़ी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, इससे पहले कोई और कुछ कहता, मैंने साफ साफ बोल दिया कि अचानक से शिवी की तबीयत बिगड़ गई है। ये सुनते ही सब लोग शिवी के कमरे की तरफ भागे। वहाँ जाकर देखा तो शिवी अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। पापा जी ने उसकी हालत देखते हुए कहा, हमें जल्दी ही शिवी को हॉस्पिटल ले चलना चाहिए, जल्दी उठाओ इसे। सब लोग जल्दी से शिवी को लेकर हॉस्पिटल चले गए। 3-4 घंटे बीत चुके थे। मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। मैं परेशान थी कि आखिर सबको इतनी देर क्यों लग रही है। अभी तक किसी का कोई कॉल भी नहीं आया। कई बार सोचा खुद कॉल करूं, पर हर बार सोचती कि शायद वो लोग आ रहे हों। ये सब सोच ही रही थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे पे नॉक किया। सोचा शायद सब लोग आ गए। दरवाज़ा खोला तो देखा कोई नहीं था। दरवाज़ा बंद करके अंदर आ ही थी तो देखा सामने शिवी खड़ी थी। शिवी, तू कब आई? और तेरी तबीयत कैसी है? ठीक है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम ठीक। लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं? तू अकेले कैसे? बस ऐसे ही, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया तो मैं आ गई। आ गई? और बाकी सब? वो सब भी आ जाएंगे। तू कुछ पतली पतली सी नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। पहले हमेशा बीमार रहती थी, पर अब एकदम फिट। ठीक है। चल अब तू ताया जी को फोन कर, कह दे कि शिविका आ गई है, आप भी आ जाओ। इसमें फोन करने की क्या जरूरत है? वो लोग आ ही रहे होंगे। नहीं, मैंने कहा ना, उन्हें फोन कर। लेकिन क्यों? तो तू नहीं करेगी? हाँ, नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं है। मैं इससे पहले अपना सेंटेंस पूरा कर पाती, एक जोरदार चांटा मेरे गाल पर पड़ा। वो चांटा इतना जोरदार था कि कुछ देर के लिए मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि शिवी ऐसा कुछ कर सकती थी। बोल, नहीं करेगी तू? शिवी की आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। हाँ, अब भी करती हूँ। कुछ देर घंटे जाने के बाद पापा जी ने फोन उठाया। हेलो पापा जी। हाँ पुत्र। पापा जी, शिवी। बेटा जी, we have lost her। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, फोन कट चुका था और मेरे सामने शिवी खड़ी मुस्कुरा रही थी। जिंदगी में पहली बार उसे अपने सामने देखकर मुझे उससे डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर। क्या कहा ताया जी ने? मैंने कुछ कहने की कोशिश की, पर कुछ नहीं बोल पाई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हमने तुम्हें खो दिया है।
शिव ये सुनकर बुरी तरह हंसने लगा और एक बार हंसती रही। मैं इतनी बुरी तरह डर गई थी कि मुझे लग रहा था कि किसी भी समय शौक के मारे मैं मर जाऊंगी। कोई बात नहीं, जब ताया जी आए तब तू उनसे कहना मैं तेरे साथ हूं, समझी? समझी या नहीं? गुड। इस बात को 3 साल बीत गए हैं। मैं वही करती हूँ जो श्री कहती है। कई बार माँ पापा से बात करने की कोशिश की पर कोई नहीं समझता। शिवी कहती है मैं सबको यकीन दिलाऊं कि वो हमारे साथ है, कहीं नहीं गई है। लेकिन मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं, कुछ समझ नहीं आता। इसलिए पापा जी मुझे चंडीगढ़ ले जा रहे हैं साइकेट्रिस्ट को दिखाने। शिवी कह रही है। शिवानी फोन पे किससे बात कर रही है? वो शिवी ने कहा था कि हे हमें। भगवान, पागल लड़की अब वो नहीं है, जा चुकी है। नहीं पापा जी, वो है देखिए वो आपके पीछे।